अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्लास कंप्यूटर का आज का जो लेक्चर है जी वो है डिफाइनिंग अ फंक्शन। हम इसमें पढ़ेंगे कि बेसिकली एक फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, मींस के फंक्शन काम कैसे करेगा। एक फंक्शन हम बना तो देंगे लेकिन उसको उसके अंदर से प्रोसेसिंग जो है वो सारी कैसे पॉसिबल हो सकती है, और इसके अलावा फंक्शन कैसे काम करेगा उस चीज़ के ऊपर। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इसका सिंटैक्स, जिसमें हम देखेंगे कि एक फंक्शन के साथ हम किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें रिटर्न डाटा टाइप क्या होती है, फंक्शन नेम किस तरह से हो सकता है, फंक्शन की टाइप किस तरह की होगी कि फंक्शन आपको रिटर्न वैल्यू का आंसर प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल है कि फंक्शन आपको आंसर जनरेट ना करके दे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं जी अपने इस लेक्चर जी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम अपना वही फंक्शन का जो एक सिंटैक्स है ना वो लिखेंगे, रिटर्न वैल्यू, या आप कह सकते हैं जी रिटर्न वैल्यू टाइप, जो भी उसकी टाइप होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे अपना फंक्शन नेम, एंड देन हमने उसमें देखा था कि उसमें डिफरेंट वैल्यूज आएंगी विद डाटा टाइप। तो डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल 1, इसी तरह से वेरिएबल 2 एंड सो ऑन अप टू n, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इस तरह से इसमें डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हो सकते हैं। सेमीकोलन साथ लाजमी तौर पर, अगर किसी टाइम अगर उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता तो आपको फिर भी क्लियर होना चाहिए कि जी यहाँ पर आपने वो लास्ट पे लाजमी तौर पे लिखना है, ठीक है। हाँ, सिंटैक्स के अंदर अगर आप जब फंक्शन को यूज करते हो ना, तो वो फंक्शन यूज करते वक्त उसका सिंटैक्स बेसिकली थोड़ा सा चेंजेबल भी होता है, तो इसलिए हम उसको डिफरेंट मेथड से इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि आपने प्रिंटफ स्कैनफ पढ़ा तो आपने उसके बाद जो है वो भी तो फंक्शन ही है, लेकिन उसके बाद आपने सिंटैक्स पढ़ा हुआ है कि जी हम उसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं, सेमीकोलन यूटिलाइज करते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि हम जब वर्ड में इनका फंक्शन बनाते हैं तो उसमें तो हम ऐसी कोई चीज नहीं करते। तो ये बेसिकली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जी वेरी करती है सिचुएशन, इस चक्कर में कि हम जब लिखते हैं यहाँ पर सिंटैक्स के तौर पे तो हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यहाँ पे लिख देते हैं, अदरवाइज हम उसको जब बस फंक्शन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो फंक्शन की नेचर पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा या नहीं आएगा। खैर स्टूडेंट देखिए, ये मैंने एक सिंटैक्स लिख दिया। अब ये बेसिकली डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन कैसे है, इसी तरह से फंक्शन को बनाया जाएगा। जैसे हम फंक्शन को बनाने के बाद यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो इसके अंदर की सारी ये बॉडी कहलाएगी। हम इसको क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये बॉडी ऑफ फंक्शन है, मींस कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे या ये फंक्शन बनाया जाएगा तो इसके अंदर ये वाली बॉडी जो है इसकी चला करेगी। हम इसमें एग्जांपल के तौर पे, जो हमारी एग्जांपल भी है, हम इसमें एक फंक्शन बना भी लेते हैं। मैंने सपोज यहां पे लिखा जी वॉइड शो पैनग्राम, कोई भी फंक्शन नेम हो सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, ठीक है जी, क्योंकि मुझे इसकी बॉडी अभी स्टार्ट करनी है, मुझे उसका सिंटैक्स जस्ट नहीं बताना। तो जब मैं बॉडी स्टार्ट करूंगा इसकी, उसमें मैंने लिख दिया जी प्रिंटफ में अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये बेसिकली एक हमने लाइन यहां पर लिख दी। कुछ भी प्रिंटफ में आप इससे आसान मैसेज भी लिख सकते हैं, इतना कोई लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत खैर नहीं होती। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की बॉडी में मैंने ये वाला मैसेज लिख दिया। अब देखें ये एक फंक्शन हो गया, ये आपने एक फंक्शन बनाया। वॉइड बेसिकली उसकी रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वॉइड का मतलब होता है, आज हम इसको भी एक्सप्लेन कर लें, वर्ड बेसिकली शो करता है, वर्ड का मतलब होता है एम्प्टीनेस। तो ये बेसिकली मींस कि कुछ भी आपको रिटर्न ना करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। एक फाइनली एक जो आंसर होता है ना पूरे फंक्शन को कैलकुलेट करने के बाद, हम अगर वो आंसर प्रोवाइड करना चाहे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे की पॉइंट्स लिखते हैं। डिफरेंट इंट लिख दिया, फ्लोट लिख दिया, चार लिख दिया, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आपने लिख दिया वर्ड, तो वर्ड का मतलब है कि जी कुछ भी रिटर्न नहीं करना, जो प्रिंट करवा रहा है कोई भी कैंडिडेट, कोई भी यूजर, उसको प्रिंट कर दो। अगर वो कुछ इनपुट्स ले रहा है, उसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा है, कुछ एरिया कैलकुलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कर दो। आपने इस फंक्शन की तरफ से कुछ भी इसको आंसर में प्रोवाइड नहीं करना, ये चीजें शो करवाएगा फंक्शन आपका। जो शो पैनग्राम है ये आपको इसकी आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन की तरफ से हमें कोई फाइनली कैलकुलेटेड आंसर नहीं मिल रहा कि शो पैनग्राम लिखेंगे तो भाई हमें आंसर में 10 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेसिकली, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ड। जब हमने कुछ आंसर फंक्शन से लेना होता है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट यूज करते हैं। उसका प्रोग्राम हम अभी यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। हम इसको फिलहाल रेज कर रहे हैं।
लेकिन ये आपकी एग्जांपल थी, इसी टॉपिक की सबसे पहली एग्जांपल है, ये लाजमी तौर पे आप लोगों को कवर होनी चाहिए। अब सपोज कर ले मैं एक और फंक्शन बनाता हूं यहाँ पर इंट, ये भी आपकी एग्जांपल है स्टूडेंट, याद रखिएगा ये एग्जांपल नंबर 2 है जी इस टॉपिक के अंदर। इसमें फंक्शन नेम हमने लिख दिया ऐड, इंट ऐड। तो स्टूडेंट्स देखें, इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली अब मैं फंक्शन बनाऊंगा, उसको मींस के डिफाइन करूंगा, उसकी बॉडी भी बनाऊंगा और उसके बाद हम उसकी आउटपुट भी देखेंगे कि आउटपुट कैसे आती है। फंक्शन नेम हो गया, उसके बाद सॉरी डेटा टाइप हो गई और उसकी फंक्शन नेम हो गया। तो हमने ये इंट लिख दिया टाइप और यहाँ पे लिख दिया ऐड, और उसमें हमने दो पैरामीटर लिख दिए, इंट एक्स एंड इंट वाई। स्टूडेंट्स देखें, अगर मैंने यहाँ पे इंट लिखा और यहाँ पे भी इंट लिखा तो हम बात कर रहे हैं कि जी अगर सपोज हम नेचर पे डिपेंड करता है कि अगर हम कुछ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं एक रेक्टेंगल का, तो उसमें दोनों टाइप्स जो है वो मैच करना सेम है। अगर आपका जो है वो लेंथ सपोज है जी वो 5 है और इसी चीज की विड्थ जो है वो 3 है, सपोज 3 सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी है, तो उस ऐसे आंसर में हमें जब हमें एक राउंड ऑफ आंसर चाहिए होता है ना, तो हम ट्राई करते हैं कि ये सारी चीजें हमारी मैच करती है। अदरवाइज यहाँ की टाइप इससे मिसमैच कर सकती है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं भी होता। ठीक है जी, खैर अब स्टूडेंट इंट यहाँ पे जो लिखने का मकसद है, इसका पर्पस क्या है हमें ये पता होना चाहिए। भाई देखें, इसका पर्पस ये है कि जब हमें फाइनल आंसर मिलेगा तो वो आंसर हमें इंट में मिलेगा, यानी कि इसका कैलकुलेटेड आंसर इस प्रोग्राम का जो भी होने वाला है वो देखते हैं। अभी तो हमने फंक्शन जस्ट बनाया है, इस फंक्शन की बॉडी को मैंने डिक्लेयर किया, मैंने यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी बना दी, यहाँ पर उसको बंद कर दिया, उसमें मैंने एक एडिशनल वेरिएबल बना दिया वो भी इंट टाइप का, और उसमें मैंने वेरिएबल नेम रख दिया रिजल्ट। ठीक है जी, अब ये फंक्शन बना दिया हमने, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर लिखे हैं, अभी मैंने वैल्यूज नहीं लिखी है अभी, ठीक है, जस्ट मैंने अभी क्या लिखा है, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर लिखे हैं विद देयर डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द प्रोग्राम, सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द डिफाइनिंग ऑफ द फंक्शन। मैंने इन दोनों चीजों को ख्याल करते हुए एक इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए यहां पर एक फंक्शन बना लिया, जिसमें इंट रिटर्न वैल्यू टाइप हो गया, ऐड आपका फंक्शन नेम हो गया, उसमें दो डेटा टाइप के साथ मुख्तलिफ वैल्यूज यानी कि पैरामीटर्स भी लिख दिए। भाई देखें, अब आपने इंट एक रिजल्ट बना दिया, ठीक है, एक अब इस रिजल्ट के अंदर आप क्या करने वाले हो, सपोज कर लें मैं इस रिजल्ट के अंदर इन दो वेरिएबल्स को ऐड करता हूं, एक्स और वाई यहाँ पे वेरिएबल्स है ना जी, तो मैं इन दोनों वेरिएबल्स को एक्स प्लस वाई को ऐड कर देता हूं। अब देखिए, ये वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर बेसिकली ये वैल्यू स्टोर है, वो वैल्यू क्या है कि जो भी इस फंक्शन के अंदर आप आर्गुमेंट्स पास करोगे, व्हाट इज आर्गुमेंट, ये चीज क्लियर रखिएगा कि आपको आर्गुमेंट का पता होना चाहिए। आर्गुमेंट और पैरामीटर का जो है वो काम, और या आप कह सकते हैं जी इनको याद करने की हद तक काफी हद तक चीजें सेम है। पैरामीटर होता है वो वाले वेरिएबल्स जो यहाँ पर आप लिखते हो, और आर्गुमेंट्स उन वेरिएबल्स को जो वैल्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे उन वैल्यूज को हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। मैंने पैरामीटर लिखे x और y, इसको मैं x को 2 और y को 3 जब पुट करूंगा तो 2 और 3 आर्गुमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है जी, तो पैरामीटर और आर्गुमेंट में बेसिकली फर्क है, ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा भी जा सकता है। तो पैरामीटर x और y है जो वेरिएबल्स आपने लिखे और आर्गुमेंट जो उसने आपको पास करवाए। तो रिजल्ट x प्लस वाई में जो भी यहाँ पर टाइप्स होंगी, दोनों जो भी दो वैल्यूज यहाँ पर यूज की जाएंगी, जो उनको फॉरवर्ड की जाएंगी, जो आर्गुमेंट के तौर पे इन पैरामीटर्स को असाइन की जाएंगी, वो वैल्यूज यहाँ पर ऐड होके आंसर किस में आ जाएगा, रिजल्ट में। अब हम क्योंकि ये एक इंट टाइप का फंक्शन है तो हम इसमें क्योंकि वर्ड नहीं है, तो वर्ड के बगैर, अगर वर्ड होता तो हम इसमें से कुछ भी आउटपुट ना ले सकते, एक कैलकुलेटेड आंसर हम ना ले सकते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये इंट टाइप का है हम अपना एक आंसर गेट कर सकते हैं। वो गेट कैसे करना है, आंसर गेट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, एक कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न का, और उसके साथ जो वेरिएबल्स की आपको वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे रिजल्ट वेरिएबल की चाहिए ना वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न रिजल्ट। अब स्टूडेंट ये रिटर्न के कीवर्ड के लिखने की वजह से मुझे रिजल्ट में जो भी आंसर हो रहा होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, फंक्शन को कॉल करवाने से भी ये काम हो सकता है, लेकिन उसमें फिर ये कोड सारा लिखा होना चाहिए। तो रिटर्न एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको आंसर्स प्रोवाइड करता है। आप एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल, ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर दूं जो बुक पे भी लिखी हुई है। देखें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है जी, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट सबसे पहले वो कह रहा है कि जी कभी भी आप एक रिटर्न के साथ यहां पर, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा ना, तो इस वेरिएबल के अंदर एक ही आंसर होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते कि आप लिखें रिटर्न और उसमें दो वैल्यूज को इकट्ठा आप गेट करना चाहिए, यानी कि सपोज एक्स और वाई को आप गेट करना चाहते हो, या फिर आप
4 और 5 को गेट करना चाहते हो तो ये सिंटैक्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। रिटर्न के साथ एक वेरिएबल नेम आता है या एक वैल्यू की वो लिटरल लिखा जाता है जो आपको एक ही कैलकुलेटेड आंसर देता है, एक अमाउंट प्रोवाइड करता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक अमाउंट दे फिर कोमा के बाद दूसरी आपको वैल्यू दे, ऐसा हम नहीं कर सकते रिटर्न की स्टेटमेंट के साथ। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे x को भी रिटर्न करवाना है और y को भी रिटर्न करवाना है तो दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, रिटर्न x एंड रिटर्न y, बजाय कि मैं यहां पे लिखूं एक ही सिंटैक्स में रिटर्न, सॉरी ये r है, रिटर्न x और y। स्टूडेंट्स तो ये जो है सिंटैक्स पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि दोनों को डिफरेंट मेथड से हम गेट कर सकते हैं। तो ये था जी, हमारी 2 एग्जांपल्स भी कवर हो गई, ठीक है, और साथ में हमारा ये टॉपिक हो गया जिसमें हमने उसके बारे में डिफरेंट की पॉइंट्स को पढ़ा है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।